क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ स्टेम सेल्स हैव अ हाईएस्ट रिस्क ऑफ टेराटोमा फॉर्मेशन। तो वैसे तो स्टेम सेल्स के पास प्रोलिफरेशन की प्रॉपर्टी होती है, लेकिन जो जितनी ज्यादा वाइडली, जितने ज्यादा एम्ब्रियो के स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन कर पाएगी वो उतनी ही ज्यादा प्रोलिफरेट होगी, उतना ही ज्यादा सेल डिवीजन होगा और उतने ही ज्यादा उसमें ट्यूमर फॉर्मेशन के चांसेस होंगे। तो अगर हम हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स की बात करें तो ये मल्टीपोटेंट नेचर की होती है। मल्टीपोटेंट मतलब अपनी क्लोजी फैमिली रिलेटेड ऑफ सेल्स का फॉर्मेशन करती है, जैसे रेड ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करेंगी। तो ये ब्लड फॉर्मिंग स्टेम सेल्स होती है, इसलिए सिर्फ ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करती है, तो इनका एक लिमिटेड प्रोलिफरेशन होता है। लेकिन अगर हम एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स की बात करें तो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स प्लूरीपोटेंट नेचर की होती हैं। कैसी होंगी ये? प्लूरीपोटेंट नेचर की। और प्लूरीपोटेंट नेचर की जो सेल्स होती हैं वो एम्ब्रियो से रिलेटेड किसी भी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर सकती हैं, मतलब ये हाईली प्रोलिफरेटिव होंगी। तो सबसे ज्यादा टेराटोमा फॉर्मेशन या ट्यूमर फॉर्मेशन के चांसेस एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स में होते हैं। सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। थर्ड, स्पर्मेटोगोनिया सेल्स, तो ये यूनिपोटेंट होती हैं, इससे स्पर्मेटोगोनिया बनेंगे, स्पर्म्स का फॉर्मेशन होगा, तो इनका भी प्रोलिफरेशन जो होता है वो कम होता है। मीसेनकाइमल स्टेम सेल्स, ये भी एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन से रिलेट करती हैं, तो ये भी लेस प्रोलिफरेटिव होंगी इन कंपैरिजन टू एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स के। तो प्लूरीपोटेंसी की वजह से एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स टेराटोमा का फॉर्मेशन कर सकती हैं। तो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट।